हम लोग जा रहे हैं 2-3 खोदकियों को अटेंड करने। तो वो हम लोग इधर गाड़ी के अंदर बैठ गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर बॉय मलिक अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MAR। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऐसा है कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि 22 जून 2022 को मेरे दादा अब्बू वफ़ात पा गए थे। तो इस सिलसिले में फिर मैं कराची चला गया और मेरे पास 2-3 व्लॉग बने ठहरे थे, लेकिन वो अपलोड मैं नहीं करना चाहता था और वो वाला व्लॉग मैं बनाना भी नहीं चाहता था और नामुमकिन था। तो बस फिर अब मैं वापसी बहावलपुर आ गया हूँ, अकेला आया हूँ, फैमिली वगैरह सारे वहीं पापा के पास ही हैं। तो मैं भी एक हफ़्ते में निकल जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि वापसी आ रहा हूं तो छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो फिर जो है तैयार श्यार हुआ उस हो जी, निकल रहे हैं हम लोग कराची से बहावलपुर के लिए। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ यासिन है। इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, ये लोग मेरे साथ नहीं जा रहे। मैं निकल गया घर से और घर से निकलने के बाद मैं और यासिन पहुंचे स्टेशन पे। कराची कैंट पे पहुंच चुके हैं और अभी जो है यासिन वहाँ से ओपन टिकट ले रहा है, क्योंकि एकदम जो है यासिन का भी सीन बना, वरना सिर्फ मैं जा रहा था। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं 2-3 खोदकियों को अटेंड करने, खोदकियाँ अटेंड करने जा रहे हैं। तो बस मैंने तो वैसे ही आना था, प्रैक्टिकल है मेरे। यासिन भाई जा रहे हैं खोदकियाँ अटेंड करने। हैं, खोदकियाँ अटेंड करने जा रहे हो? स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमने गाड़ी का इंतज़ार किया और हमारे साथ एक सीन हुआ, और वो सीन था कि स्टेशन वालों ने ऐलान किया कि कराकरम प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ रही है, ठीक है। और मैं और यासिन उस टाइम बाहर थोड़ी चीज़ वगैरह लेने निकले, क्योंकि स्टेशन पे जो है महंगी मिलती हैं चीज़ें। हमने कहा बाहर से ले लेते, तो हम लेने निकले और गाड़ी लग गई कराकरम। हमें यही लग रहा था कि कराकरम लगी है, बट सीन ये हुआ कि जब हम आके बैठे, हम चीज़ें वगैरह खाने लगे, स्टेशन पे हम बैठ गए, सामने हमारे बिल्कुल गाड़ी लगी। हमने कहा कराकरम है। एकदम ऐलान हुआ कि भाई पाक बिजनेस रवाना होने के लिए तैयार है। यासिन फ़ोन पे बात कर रहा था, एकदम मुझे सुनाई दिया पाक बिजनेस रवाना। मैंने यासिन को कहा, यासिन ये पाक बिजनेस है। दोबारा ऐलान हुआ कि भाई पाक बिजनेस रवाना होने के लिए तैयार है। फिर जब यासिन ने सुना तब हम लोग बैग लेके फ़ौरन भागे, चढ़े चलती हुई ट्रेन पे। जैसे ही हम चढ़े, फिर हमें थोड़ा सांस में सांस आया और हम चढ़ गए। बस ट्रेन वगैरह में तो बैठ चुके हैं और सीन ये है कि आगे चल के मिलते हैं क्या सीन है। तो वो हम लोग इधर गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और बस अभी निकल रहे हैं। और तो कोई भी छोड़ने नहीं आया, मेरा बाप भी नहीं आया, सामान वगैरह। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। और हम ट्रेन में चढ़े और फिर हमारा जो है सफ़र का आगाज़ हुआ। हम लोग 2-3 टोटल 4-5 स्टेशन थे। हम लोग फिर स्टेशनों पे उतरे और चाय पी। फिर इतने में हमें लग गई भूख, तो हमने पाक बिजनेस में कैंटीन वाले घूम रहे होते हैं ऐसे ही, तो एक आया, हमने उससे पूछा जी क्या क्या है। उसने बताया बिरयानी है, खौरमा है। तो हमने कहा बिरयानी करते हैं। तो हमने कहा अब चलो हम कैंटीन में ही आ रहे हैं। उसने कहा जी कैंटीन बंद है, हम आपको यहीं पे ला के दे सकते हैं, पाक बिजनेस वाले। तो फिर बस हमने कहा चलो ठीक है ला दो। फिर उसने हमें बिरयानी वगैरह ला के दी, हमने सुकून से बैठ के खाया। पेट फुल हुआ। उसके बाद जी हम लोग बैठ के अपना मोबाइल चलाते रहे। यासिन फिर शुगर लगाते रहे, थोड़ा बहुत सोए नहीं हम लोग ट्रेन में। फिर जो है सुबह हम लोग डायरेक्ट पहुँचे, सुबह 4 बजे हम लोग पहुँचे और पहुँचते के साथ ही मामू के घर जाके हम लोग सो गए। और फिर सुबह हम लोग उठे 10 बजे और 10 बजे हतेजी के लिए निकल गए। हतेजी पहुँचे, फिर वहाँ पे हमें लेने आए। उसके बाद लेने वहाँ पे जाके जिनके घर फौत की हुई थी वहाँ पर हमने उधर अफसोस वगैरह किया। उसके बाद हमारे एक पप्पू भाई हैं, पापा के कज़न, जिन्हें हम लाला कहते हैं। लाला ने कहा भाई आओ चलें ट्यूबवेल पे नहाने। अब हम लोग ट्यूबवेल पे नहाने गए। हम लोग पहुँचे, वहाँ पे कुआं देखा हमने, वो काफ़ी गहरा था। तो फिर हम लोग नहाने के लिए अंदर घुसे और लाइट चली गई। किस्मत ख़राब, लाइट गई। उसके बाद फिर इतने में उन्होंने बोला चलो आओ खाना वगैरह खाते हैं। तो हम खाना खाने चले गए। खाना खाने के लिए बैठे और उधर था उस्ताद एक कुत्ता वाइट कलर का। जिस चारपाई पे मैं बैठा हुआ था बिल्कुल उसी के सामने। इतना डर लग रहा था, 2 दफ़ा तो वो भौंका और मैं एकदम यूं हो गया।
एकदम डर गया मैं। उसके बाद जी वहाँ से मैं फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर उधर और बैठे, और उसके बाद जी के बाद मैं निकल गया बहावलपुर के लिए वापसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मैंने कोई शूट वूट नहीं किया, कोई ऐसे शॉट्स नहीं लिए, तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। रात को 8 बजे मैं घर पे पहुंचा और घर पे आके मैं सो गया। फिर मैं सुबह उठा, अलार्म बजा 7 बजे, और मैं 7 बजे उठा और 8 साढ़े 8 बजे मैं अपने प्रैक्टिकल के लिए निकल गया। तो ये प्रैक्टिकल जो है हो चुका है। सालों में मैंने मोबाइल रख दिया था, ये वाला जिससे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ, बंदा ही नहीं। मेरी हवाइयाँ गुम। मैंने कहा आज मोबाइल गया, मैं प्रैक्टिकल हो गया मज़ेदार। आगे चल के तुम्हें बताऊँगा कि हुआ क्या क्या। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी जो है अपन जा रहा है अपना नाश्ता लेने। तुम्हें पता है मैं अकेला आया हूँ, तो अब यही होगा, बाहर से नाश्ता करना पड़ेगा, है ना जा। अच्छा जी, तो अभी नाश्ता पकड़ते हैं और फिर मैं असल में कराची था, बहावलपुर में इसी वजह से आया था कि मुझे मुझको प्रैक्टिकल देने थे। प्रैक्टिकल इज डन, अब आखिरी रह गए वो 7 तारीख। मिलते हैं आगे। प्रैक्टिकल वगैरह दिया, उसके बाद आया, मैंने बाहर से नाश्ता वगैरह लिया, नाश्ता किया। अब घर में अकेला हूँ मैं, तो मुझे खुद तो बनाना आता नहीं है मुझे, तो बाहर से ही लेना पड़ा था, तो बाहर से लिया। उसके बाद फिर मैं सो गया, और फिर थोड़ी देर पहले शाम हो गई। फिर मैंने घर देखा तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो यार फ्री बैठा हूँ, नेट वेट चलाने से अच्छा घर भी साफ़ कर लेते हैं। तो बस फिर घर वर साफ़ किया। Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's pain. खैर आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। बाकी दुआ में याद रखना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अगर स्टोरी टेलिंग इस तरह वाले ब्लॉग चाहिए वो भी बताना, और अगर जैसे पहले मैं बनाता था सिंपल ब्लॉग वो चाहिए तो भी बताना कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़। घर वर साफ़ करने के बाद मैं सो। So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop.